ये 12th एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बारंबार एग्जाम में आता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को लिया हूँ। और मेरा जो 150 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है ये चल रहा है और उसमें मैं 22 नंबर क्वेश्चन पर हूँ और ये सवाल को आप देखिए। सॉल्यूशन टेन 4x के पावर में x 10 के पावर 4x dx का डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए। 10 को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। ऐसे तो हम लिख सकते हैं, कोई परेशानी तो है नहीं ऐसे लिखने से। फिर इसको जब दोनों का बेस से मैं पावर जुड़ करके 4 ही हो जाएगा। अब फिर देखिए क्या करेंगे। अब क्या कीजिए आप, इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको वैसे ही रहने दीजिए अभी, 10 स्क्वायर एक्स dx। अब क्या कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। अब क्या कीजिए, आप अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx 10 स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसको फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। और देखिए सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए डायरेक्ट इसका भी इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हैं, फिर इसको क्या कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, सेक स्क्वायर एक्स dx। कोई परेशानी तो नहीं है, इतना तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या कीजिए आप, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 भी होगा भाई dx। अब क्या कीजिए, इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस, अब देखिए माइनस को मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x लिखिए, माइनस माइनस प्लस रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका इंटीग्रेशन कर दिया हूँ। अब ये टर्म बचा, इस टर्म को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए अब क्या कीजिए, आप देखिए 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 10x प्लस x। अब क्या कीजिए, इसमें दो टर्म है, दो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। आप क्या कीजिए, एक ऐसा फंक्शन को मानिए जो एक डिफरेंशिएशन करने के बाद खुद चला है। हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, यहाँ पे 10 को मान लीजिए, लेट 10x बराबर मान लीजिए y। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर dy बाय dx। अब क्या कीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी वाई। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी वाई। अब यहाँ पर देखिए ये टर्म यहाँ पर आ गया आपको ये। अब यह मान क्या कीजिए, जो वैल्यू निकला है इसमें पुट कर दीजिए। 10 का मान कितना आया है, 10 का मान y आया है, y पुट कीजिए। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या आया है, dy आया है, dy पुट कर दीजिए। माइनस 10x प्लस x। अब यहाँ से क्या कीजिए, इस पार्ट को इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे वो 10 है ना, 10 का मान पुट किया तो y स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आपका फॉर्मूला याद है तो उस पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पर लिखिए। y स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन हो जाएगा y के पावर 3 बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस k। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y3, y के पावर 1 प्लस होता है उतना नीचे उतर जाता है। अब क्या कीजिए, y का वैल्यू पुट कीजिए। y का वैल्यू क्या लिखे हैं आप, 10 लिखिए। 10 क्यों x बाई 3 माइनस 10x प्लस x प्लस k। अब मेरा ये फाइनल रिजल्ट आ गया। ये मेरा जब 10 की पावर 4, देखिए जब ये सवाल आप लोगों को बतला रहे हैं इंटरमीडिएट तरीका से मैं बतलाया हूँ, और जब मैं इसी को अगर ग्रेजुएशन तरीका से बतलाऊंगा, ग्रेजुएशन में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो बहुत ही है, लेकिन जैसे आप लोगों को क्लास के हिसाब से मैं बनाना पड़ता है हमको। ग्रेजुएशन में अलग रूप से बतलाता हूँ, अलग तरीका से बतलाता हूँ, इंटर में अलग तरीका से बतलाता हूँ। 10 के पावर 4 dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया मेरा, जो फाइनल आता है। और यह इंटरमीडिएट एग्जाम में बारंबार पूछता है, बारंबार। 10 के पावर 4, 10 के पावर 4x, sin के पावर 4x, cos के पावर 4x, cot के पावर 4x, इस रूप में क्वेश्चन ये पूछता है। और देखिए इसका फाइनल रिजल्ट मेरा ये आ गया। और इसको बेहतरीन तरीका से आप बनाइएगा, अपने बुक में कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए फिर मिलेंगे।